अब सीएम कुछ ही देर में जनसंवाद की शुरुआत करेंगे। गांव-गांव जाकर ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। 4 अप्रैल तक मुख्यमंत्री गांव में ही रहेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करेंगे। जनसंवाद की शुरुआत खरककला गांव से होगी और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री आज से जनसंवाद कार्यक्रम करने वाले हैं और भिवानी से इसकी शुरुआत होगी। सीएम भिवानी पहुंच चुके हैं और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और जिले के जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं उन धार्मिक स्थलों पर भी मुख्यमंत्री जाएंगे। और नवीन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। नवीन, सबसे पहले बताइए, इस वक्त मुख्यमंत्री भिवानी में है तो कितने बजे से वो गांव के लोगों से रूबरू होंगे और शुरुआत कहां से कर होगी उनकी? बताना चाहूंगा, सीएम साहब भिवानी के खर गांव में पहुंच चुके हैं। जनसंवाद कार्यक्रम कर लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं। लोग पहुंचे हुए हैं और तमाम जो यहाँ पे खरक गांव है, इसमें 4 पंचायतें हैं, 4 गांव पंचायतों के सरपंच भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम जो साथ में अगर बात की जाए तो सांसद विजेंद्र सिंह जी जो भवानीखेड़ा से विशार से जो सांसद है, भवानीखेड़ा हल्कानी के अंदर आता है, तो वो सांसद भी पहुंचे हुए। साथ में जो भवानीखेड़ा के विधायक दिसंबर वाल्मीकि जी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इस तरह बात की जाए तो कार्यक्रम चला हुआ जनसंवाद का और लोगों की शिकायतें सुनी जा रही है। कितने देर खरककला गांव में मुख्यमंत्री रहेंगे? बताना चाहूंगा, दूसरा कार्यक्रम चल रहा है। पहले कार्यक्रम में मंदिर की जो महादेव का मंदिर है उसमें माथा टेक करके जो धार्मिक स्थल है उसमें, उसके बाद अब जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे हैं। अभी कार्यक्रम देखो कितना लंबा चलता है, 1 से 2 घंटे का बताया जा रहा है। उसके बाद गाँव में एक अन्य कार्यक्रम है, उसके बाद चांग गाँव में जाएंगे, कलंगा गाँव में जाएंगे, उसके बाद शाम को भिवानी आएंगे। भिवानी में भी 3-4 कार्यक्रम है, वहाँ भी जनसभा लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और उनकी जनसमस्या जाएंगे और समस्याओं को निपटाने का काम भी करेंगे। नवीन, लोगों का उत्साह बताइए, क्योंकि पहली बार घाटों पर बैठकर सीएम लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, तो ऐसा अमूमन बहुत कम होता है। अमूमन जब सीएम जैसी शख्सियत किसी गांव में पहुंचते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा का तामझाम होता है, लेकिन पूरे ग्रामीण परिवेश में सीएम वहां पर पहुंचे हैं और लोगों से 1 to 1 उनका इंटरेक्शन हो रहा है। बता दें, सुरक्षा की बात किया तो सुरक्षा का इंतजाम किए गए हैं। लोगों को गांव वाले पूरे गांव के लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, बिल्कुल लोगों से बातचीत की, लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं कि उन काफी उनकी शिकायतें भी हैं। कहीं पीने के पानी की समस्या है, कहीं गलियों की समस्या है। बताना चाहूंगा कि छोटी छोटी समस्या गाँव की होती है जो अधिकारियों को चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं का निपटान नहीं हो पाता है। इसी के चलते सीएम अभी भिवानी में पहुंचे हैं। लगातार तो 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा। लोगों में काफी खुशी भी देखी जा सकती है। जो लोगों समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान नहीं हो पाता है। सीएम साहब खुद पहुंचे हैं, लोगों से जनसंवाद करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे जो समस्या है उनको जानेंगे और मौके पर ही निपटाने का काम करेंगे। और लोगों की संख्या कितनी है नवीन? बताना चाहूंगा, ये जो कार्यक्रम रखा गया है गांव स्तर पर रखा गया है, इसमें गांव के ही लोग पहुंचे हैं। और जो बात की जाए तो 200 से 250 लोग इसमें पहुंचे हैं। गांव के जो ग्रामीण पहुंचे हैं, गांव जाएंगे तो गांव बांटे गए हैं। जो टांग में पहुंचे, टांग के नजदीक के गांव पहुंचेंगे। कल भवानीखेड़ा में जाएंगे तो भवानीखेड़ा के दूसरे गाँव के लोग आएंगे। बलियाली में जाएंगे तो वहाँ के लोग आएंगे, नजदीक। इस तरह जो कम से कम 10 से 15 जो पार्टों में जो कार्यक्रम रखे गए, जनसंवाद के कार्यक्रम रखे गए, तो वहाँ पूरे जिले के लोग इसमें आएंगे, जो समस्याएं हैं उनको जानेंगे और समस्याओं का निपटान भी करेंगे। ठीक है। और मुख्यमंत्री लोगों से 1 to 1 इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के नजरिए से अगर हम देखें नवीन, तो सीएम हरियाणा में उनके लिए एक सबसे बड़ा चेहरा है। उनका एक टेन्योर पूरा हो चुका है, दूसरा टेन्योर पूरा होने वाला है, तीसरे टेन्योर की उम्मीद ये लोग कर रहे हैं और उसमें चेहरा भी मनोहर लाल होंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए भी बहुत जरूरी है कि आम लोगों तक जब वो पहुंच रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि सीएम जैसे स्तर तक आम लोग पहुंच नहीं पाते, अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाते हैं। और कई बार ये ऐसा भी देखने को मिलता है कि सीएम तक जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो पहुंच नहीं पाता। तो ये जो मुख्यमंत्री कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सीएम के पर्सनल लेवल पे भी है और सरकार के सेहत के लिए भी बहुत जरूरी होगा। बताना चाहूंगा, तो सीएम साहब पहुंचे रहे, उनका साफ कहना है। थोड़ी देर पहले संबोधन भी किया था, लोगों से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि जब ग्राउंड जीरो पे पहुंचा हूं, जो लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचा हूं, कई बार जो गांव की शिकायतें मेरे तक नहीं पहुंच पाती है, उसी के तहत जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है। जो डीसी को भी आदेश दिए गए हैं, जो समस्याएं सुने, इसी के तहत मैं यहाँ पे गाँव के बीच आया हूँ। गाँव के 3 दिन का भिवानी का कार्यक्रम रखा गया है। लोगों से मुलाकात करूंगा, उनसे ग्राउंड जीरो जो भी उन्हें दिक्कत हो रही है, उनमें परेशानी हो रही है, उनको दूर करने का काम करूंगा। इस तरह के तमाम लोग अपनी उम्मीद लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं, उनकी
समस्या अपनी बताने के लिए सीएम साहब के पास पहुंचे हैं। अब देखना ये होगा आने वाले समय में कि उन पर कितना निपटा आता है, कितनी उनकी समस्या दूर हो पाती है। चलिए नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। जनता के बीच जनता की समस्याओं को सुनने के लिए मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंचे हैं भिवानी, और अगले 3 दिनों तक मुख्यमंत्री भिवानी में ही रुकेंगे और इस दौरान कई गांव मुख्यमंत्री जाएंगे। और मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए पूरी तरीके से जो ग्रामीण परिवेश में